अगर किसी सीरियल को मिस कम्युनिकेशन का अवार्ड दिया जाए तो ये रिश्ता क्या कहलाता जनरेशन 3 सबसे पहले जीतेगा। यहाँ सभी लोगों के पास एप्पल का फोन था, फैमिली ग्रुप था, घर था और मुंह भी था भाई, लेकिन बात करना बिल्कुल ऑप्शनल। हर दूसरे एपिसोड में कोई ना कोई सोचता है कि सच बता ही देता हूँ और अगले ही सेकंड नहीं यार, फिर 200 एपिसोड कैसे निकलेंगे इस गलत फहमी पे। टीआरपी का भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना। तो इसी वजह से आज हम देखने वाले हैं 10 बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ अभिमन्यु बिड़ला पार्ट 1। हर एक कैरेक्टर का एक एक पार्ट लेके आएंगे और सब पर विस्तार से चर्चा होगी। जनरेशन 3 के अंदर अगर कोई कैरेक्टर पहले रिएक्ट और बाद में सोचने का ब्रांड एम्बेसडर था ना, तो वो था अभिमन्यु बिड़ला। इस भाई की लाइफ का एल्गोरिदम तो सेम ही था, पहले गुस्सा करो, फिर डिसीजन लो और फिर रिग्रेट करो। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1। जब भी अक्षु किसी प्रॉब्लम में फंस जाती तो अभिमन्यु को डायरेक्ट यही लगता कि गलती इसी की वजह से है, इसीलिए ये फंसी है। और वो भी इसीलिए क्योंकि अभिमन्यु का वाईफाई हाफ कनेक्टिविटी की स्पीड पे चलता था। इन्फॉर्मेशन भले ही आधी मिले पर कंक्लूजन ये फुल एचडी में बनाता था। हे ब्रदर, ट्रस्ट रिलेशनशिप का फाउंडेशन होता है। अगर अक्षु को अगर बार बार एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तो समझ जा गलती तेरे में है। बट वेट अ मिनट, हमारी अक्षरा भी कोई देवी नहीं है। I mean, वो देवी है बट वो इतनी भी सीधी नहीं है कि वो सीधे सीधे सच बता दे। उसके लिए अलग से पार्ट लगेगा। मिस्टेक नंबर 2, आरोही की जेलेसी और घर के कॉन्फ्लिक्ट्स को एक क्लियर बाउंड्री में रोकने की बजाय ये इमोशंस पे चलता है भाई। तुम लोग सोच सकते हो ये डॉक्टर था पर ये फैमिली ड्रामा का बीपी कंट्रोल नहीं कर पाया। बताओ, जितना ज्यादा डिले किया इसने बाउंड्री सेट करने में, उतना ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग का इंटरेस्ट कंपाउंड होता गया। मिस्टेक नंबर 3, हर लड़ाई के अंदर ये अपनी आवाज बहुत ज्यादा हाई कर लेता बट लॉजिक बाद में देता है। और अभिमन्यु के गुस्से को देख के यही लगता था इस डॉक्टर को खुद थेरेपी की जरूरत है। क्योंकि ब्रदर, आपका गुस्सा तो टेम्परेरी है ना, बट जो आप उस गुस्से के अंदर जो डिसीजन लेते हो वो परमानेंट डैमेज कर जाते हैं। फिर ब्लेम गेम मत खेला करो। मिस्टेक नंबर 4, मैंने बहुत ममास बॉयज देखे बट इससे बड़ा वाला नो नको बिल्कुल नहीं, इससे बड़ा वाला ममास बॉय है ही नहीं इस पूरे वर्ल्ड में। तो होता क्या है, हमारी अक्षु और मंजरी के बीच में अगर कोई इशू हो भी ना तो वो उनके बीच में रहने की बजाय, उन दोनों को सॉल्व करने की बजाय ये डॉक्टर बीच में आके कूदता है। और यहाँ भी आके कोई फायदा नहीं है इसका, क्योंकि ये फेयर डिसीजन तो लेने वाला है ही नहीं। क्योंकि कोर्ट का जज भी इतनी जल्दी डिसीजन नहीं देता जितनी जल्दी अभिमन्यु बोलता है। माँ ने बोला होगा तो सही ही होगा, अजी घंटा। क्योंकि यार हम सबने देखा है कि मंजरी ने बहुत कुछ सहा है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसका भुगतान हमारी बेचारी अक्षु करेगी। अरे हर सिचुएशन में माँ भी सही नहीं होती है, उसकी भी साइड सुन ना। क्योंकि आपके पार्टनर को सपोर्ट और फेयरनेस दोनों चाहिए। मिस्टेक नंबर 5, नील की डेथ के बाद जो ब्लेम गेम हुआ ना, ओफो। तो हुआ क्या, नील की डेथ का दुख तो सबको था घर में, इवन उसकी बीवी को, उसकी माँ को, इवन उसके बाप, चाचा, भाई, ताऊ, सबको। और अभिमन्यु को भी, अक्षरा को भी मानते हैं। पर गलती यहाँ अभिमन्यु की ये थी कि उसने अपने दर्द का सबसे बड़ा हिस्सा अक्षरा पे निकाला। और वो भी किस बेसिस पे, नील मेरा भाई नहीं रहा, मेरे बच्चे नहीं रहे। अरे तो बच्चे तो उसके भी थे, नील उसका भी कुछ ना कुछ लगता था, I mean देवर लगता था। और अभिमन्यु के साथ साथ उसकी माँ मंजरी, साथ में आरोही जो बचपन से ब्लेम गेम खेलती आई है, उन सब ने मिलके इसके ऊपर ब्लेम किया। बट देखो, गलती तो अक्षरा की भी थी। क्यों ये डॉन बन के गई थी वहाँ पे जहाँ पे पुलिस को बुलाना चाहिए था। बट खैर छोड़ो, इस बात को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो अभिमन्यु की ही बात करते हैं। मिस्टेक नंबर 6, नील की डेथ के बाद जब मंजरी अक्षरा का फेस भी नहीं देखना चाहती थी तब हम सबको समझ आता था कि वो माँ दुख में है। तो अभिमन्यु ने अपनी माँ का दुख कम करने के लिए पता है क्या किया, सीधा डाइवोर्स दे दिया। वाह। और हमारी बेचारी अक्षु मैडम ने भी फटाफट साइन किए उसमें। जैसे अभिमन्यु से ज्यादा जल्दी तो अक्षरा को लग रही थी वहाँ से निकलने की। अभिमन्यु और अक्षरा के रिश्ते की एक टांग तो आईसीयू में लटक रही थी, उसका ट्रीटमेंट करने की बजाय इन लोगों ने तो डायरेक्ट डिस्चार्ज पेपर साइन कर दिए। बल्कि जब भी इमोशनल अनस्टेबिलिटी आए तो लाइफ चेंजिंग डिसीजन को अवॉइड करना चाहिए। खैर छोड़ो, ये ठहरे अक्षरा और अभिमन्यु। मिस्टेक नंबर 7, हमारी अक्षु तो घर छोड़कर चली गई बट अभिमन्यु ने एक बार भी सच जानने की कोशिश नहीं करी और न ही अक्षरा को ढूंढने की कोशिश करी कि वो कहाँ है, किस सिचुएशन में है, कुछ खाया नहीं खाया, जिंदा भी है या मर गई, कुछ हुआ कि नहीं, ये कुछ भी नहीं जानना इसको। क्योंकि अभिमन्यु के पास प्यार का अनलिमिटेड पैक था बट ईगो का रिचार्ज उसने उससे भी ज्यादा का करवाया था। और देखो, अगर साइलेंस दोनों तरफ से हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग परमानेंट बन जाती है। मिस्टेक नंबर 8, अबीर की कस्टडी को इमोशनल बैटल बना दिया। अबीर के लिए दोनों तरफ से जो फाइट थी वो कभी कभी पेरेंटिंग से ज्यादा विनिंग कॉन्टेस्ट लगने लगा था। वो अबीर बेचारा खुद कंफ्यूज कि उसके दोनों पेरेंट्स लड़ रहे हैं या दो राइवल आईपीएल टीम। उस बच्चे की इमोशनल सिक्योरिटी के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा था, जबकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मिस्टेक नंबर 9, अभिमन्यु अभिनव को कॉम्पिटिटर समझ रहा था, जबकि ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी अभिमन्यु की। क्योंकि अक्षरा को उसने तब सपोर्ट किया था जब उसके साथ कोई नहीं था। और इवन मुझे पर्सनली अब तक का ये रिश्ता क्या कहलाता है जितनी भी जनरेशन आई है उसमें सबसे बेस्ट कैरेक्टर जो लगा है वो है अभिनव। और अगर तुम्हें भी लगा तो
कमेंट में अभिनव लिखना। अभिनव के सेक्रीफाइसेस को अप्रिशिएट करने में बहुत देर हुई। और जेलिसी भी किससे? अभिनव से। सिचुएशन को राइवलरी की नजर से देखोगे तो सॉल्यूशन कम टेंशन ज्यादा बढ़ेगी। मिस्टेक नंबर 10, जब क्लैरिटी देने का सही टाइम था तब इमोशंस और सर्कमस्टेंसेस ऑलरेडी पकड़ ले चुके थे। क्योंकि तुम्हें पता है अभिमन्यु का फेवरेट हॉबी क्या था? इम्पोर्टेंट बात को इतना डिले करो कि डेस्टिनी खुद आके प्लॉट को ट्विस्ट कर दे। और ये रिश्ता क्या कहलाता है जनरेशन 3 की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही थी। लोग एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते थे लेकिन सही वक्त पे सही बात कोई नहीं करता था। तो ऑफिशियली अभिमन्यु की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, अब उस पर बात करते हैं। डॉक्टर होने के बावजूद भी उसने रिलेशनशिप का डायग्नोज कभी भी टाइम पे नहीं किया। सिम्टम्स आता था गुस्सा, ट्रीटमेंट होना चाहिए था बातचीत, लेकिन प्रेस्क्रिप्शंस मिलता था ईगो प्लस इम्पल्सिव डिसीजन। इसीलिए जनरेशन 3 के हाफ ड्रामा में विलन्स नहीं थे, बल्कि ड्रामा तो अभिमन्यु के 10 मिनट के इमोशनल डिसीजन ने क्रिएट किए हैं। और अभी तो मैंने बस अभिमन्यु की टॉप 10 मिस्टेक्स बताई हैं। अक्षरा, आरोही, मंजरी, इन सब की तो लिस्ट बहुत ज्यादा डेंजरस है भाई। वैसे अगर आज की वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि अभी तो अक्षरा, आरोही, मंजरी और भी सीरियल्स की कहानियां बाकी है। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग अभिमन्यु की सबसे बड़ी मिस्टेक कौन सी थी। और साथ ही ये वीडियो उस दोस्त के साथ शेयर करो जो बिना पूरी बात सुने ही डिसीजन ले लेता है। वैसे मैंने इस प्यार को क्या नाम दूं सीरियल की स्टोरी भी समराइज की है, अगर इंटरेस्ट है तो चला के जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है।